Now in current generation what we see is एवरी चाइल्ड वो कैप लगा रहता है, मतलब मोस्ट ऑफ द चाइल्ड या तो कैप लगा रहता है या उनके दांतों में डिस्कलरेशन, थोड़ा कैविटी, वो तो दिखता ही है। दैट हैज बिकम वेरी कॉमन। सो आई थिंक वी शुड बी रियली रियली अवेयर ऑफ द डेंटल हाइजीन फॉर अ किड। एंड यूजुअली ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स बच्चों के ट्रीटमेंट्स नहीं करवाते हैं कि दूध के दांत गिर ही जाएँगे, तो ट्रीटमेंट करवाने की क्या ज़रूरत है? बट या दूध के दांत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। वो परमानेंट दाँतों के लिए स्पेस बना के रखते हैं ताकि परमानेंट दाँत अपनी जगह पर आ सके, अदरवाइज़ दाँत आगे-पीछे आते हैं या कभी-कभार परमानेंट दाँत निकलते भी नहीं हैं, फिर या आपको ब्रेसेस करवाने पड़ते हैं। दूसरा कि अगर दाँतों में जो दूध के दाँत भी हैं, दे आल्सो लास्ट फॉर अराउंड 10 टू 12 इयर्स ऑफ एज। या सो अगर उसके बीच में बच्चे को पेन होता है, वो खाना नहीं खा पाता है, सामने के दाँतों में सारे के सारे दाँतों में बच्चों के कीड़े लग जाते हैं, तो बच्चे स्माइल करने से घबराने लग जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बचपन से ही बहुत लो हो जाता है। या पर अगर डॉक्टर किसी को कोई सिम्टम ही नहीं है, सोचो यू दे डोंट हैव एनी सिम्टम्स, सो हाउ ऑफन शुड वन विजिट द डेंटिस्ट फॉर अ रेगुलर चेकअप? या Yes, minimum in every 6 months you should visit. Whether you have a problem or not, visit your dentist every 6 months because I said dental problems are asymptomatic in the beginning. You will not get to know that you have any dental problem only when you go for a regular checkup, you get your x-rays done, then only you get to know. करेक्ट, सो इट इज एप्लीकेबल बोथ फॉर किड्स एज वेल एज Adult. एड्स। Yes. या एंड कितने छोटे बच्चों से हमें डेंटल लाइक डेंटिस्ट विजिट स्टार्ट करना चाहिए? जैसे ही बच्चे का पहला दाँत आए, 6-7 महीने की उम्र में पहला दाँत आता है, तब आपको बच्चे का फर्स्ट चेकअप करना चाहिए या फिर फर्स्ट बर्थडे पर बच्चे के अगर एक भी दाँत नहीं आया, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका 1 साल तक में भी दाँत नहीं आया। करेक्ट। पर अगर एक भी दाँत नहीं आया है तो 1 साल की एज में, नहीं तो जैसे ही पहला दाँत आए बच्चे का, तभी से चेकअप पे लेके जाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम बोलते हैं इस तरह से करने के लिए? या क्योंकि अगर बच्चा जब शुरू से ही आ रहा है डेंटिस्ट के पास, तो बस वो एक चेकअप करवाता है और घर चला जाता है। ही इज़ हैप्पी, ही थिंक्स डेंटिस्ट इज़ अ हैप्पी प्लेस। अदरवाइज़ जब बच्चों को पेरेंट्स लेकर आते हैं, जब उनको दर्द है दाँत में, उस टाइम पे उनका रूट कैनाल की ज़रूरत होती है दाँत में या दाँत निकालने की ज़रूरत होती है, वो पेन में आते हैं, डरे हुए आते हैं और तब उनको डेंटिस्ट का मन में और डर बैठ जाता है और आगे भी वो अपना डेंटल ट्रीटमेंट करवाने से घबराते हैं। करेक्ट। शुरू से ही वो खराब साइकिल बन जाती है। पर अगर बच्चा शुरू से आ रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो शुरू से उसके मन में कोई घबराहट नहीं रहती है डेंटिस्ट के पास आने में एंड डेंटिस्ट पेशेंट रिलेशनशिप इज़ वेरी गुड फ्रॉम द बिगिनिंग, व्हिच इज़ गुड फॉर द लॉन्ग टर्म ओरल हेल्थ फॉर ऑफ द किड। Yeah, you mean a pediatric dentist, right? Dentist we should visit. Yes, yes. So there are pediatric dentists also, specialist dentists who Mhm. specialize for dental treatment of kids. अगर आपके घर के आस-पास में there's a pediatric dentist, so visit a pediatric dentist. If there's not a pediatric dentist, then visit a general dentist. Oh. There are many preventive treatments that are available for kids. Preventive and interceptive. Interceptive means कि जैसे छोटे बच्चे हैं, 2 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा, उनके मुँह में भी बहुत कैविटीज़ होती हैं। अब इतने छोटे बच्चे बैठ के ट्रीटमेंट्स नहीं करवाते हैं, तो उनके लिए वी हैव इंटरसेप्टिव प्रोटोकॉल्स आल्सो कि कुछ टाइम के लिए हमने डीके को अरेस्ट कर दिया। तो Mhm. वो सब चीज़ें भी पॉसिबल हैं। पेरेंट्स डरते हैं कि इतना छोटा बच्चा है तो ट्रीटमेंट करवाएगा ही नहीं, पर वो Mhm. करवाएगा या नहीं करवाएगा वो डेंटिस्ट की सिरदर्दी है कि वो कैसे करेगा। बट Yeah. एटलीस्ट अगर आपको दिख रहा है कि बच्चे के दाँत में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूर डेंटिस्ट के पास लेके जाएँ, अदरवाइज़ वो प्रॉब्लम बढ़ेगी ही। बच्चों के मुँह में डेंटल प्रॉब्लम्स क्या कैविटीज़ एकदम जंगल में आग के जैसे फैलते हैं। बड़े में इतना Mhm. ज़्यादा डीके इतना फ़ास्ट नहीं फैलता, बच्चों में बहुत फ़ास्ट फैलता है। Yeah, yeah. When you talk about that fire in jungle, we can imagine कि अगर ऐसा cavity फैल गया तो it is really, very, very risky for a child's health. Also, dentistry has evolved a lot. Yeah. We have conscious sedation laughing gas in the clinics जो कि बहुत सेफ होता है कि आप laughing gas लगाइए अच्छा। और उसके बाद बच्चे बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। इवन फॉर एडल्ट्स आल्सो, सिर्फ बड़े लोग भी डरते हैं ट्रीटमेंट करवाने से, ऑल्दो वो बैठ जाते हैं, बच्चे तो बैठते भी नहीं हैं, पर बैठ के भी वो डर रहे होते हैं। तो ताकि डर ना लगे तो वो कॉन्शियस सेडेशन का भी ऑप्शन बहुत अच्छा रहता है। Yeah. What role like does diet play? Like अभी हमने बात किया, पर डाइट का क्या रोल होता है मेंटेनिंग अ गुड डेंटल हेल्थ? डेफिनिटली। सो अब जैसा आजकल हमें पता चल रहा है, एवरीथिंग इन द बॉडी, वेदर इट बी योर जनरल हेल्थ और whether it is your oral health is related to your diet, your gut microbiome, everything. So your diet is very important. If you eat healthy nutritious raw vegetables, raw fruits, so वो अच्छे आपको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, प्लस दे एक्ट एज लाइक क्रंची थिंग्स होते हैं, तो वो उससे जॉ का डेवलपमेंट प्रॉपर होता है।
क्लीन या प्रॉपर्ली हो जाते हैं टीथ, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, तो आपके दाँत ठीक से बनते हैं। हुँ, हुँ, और हुँ। on the contrary, if you're eating too much of processed food, too या much of sweet food and all these things which are available in a bakery like breads and cakes and stuff like that, तो या वो स्वीट होता है, वो सारा प्रोसेस्ड होता है, बहुत हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स होता है, सो हुँ, दैट कॉजेज़ डीके। ऑल्सो आप हुँ। कितना फ्रीक्वेंटली खा रहे हैं, अगर आप सपोज़ अगर आपको स्वीट खाना भी है, आप अपने खाने के साथ खा लीजिए तो उसका उतना बुरा इफ़ेक्ट नहीं होगा। बट आपने अभी थोड़ा-सा खाया, फिर 1 घंटे बाद थोड़ा-सा खाया, फिर 1 घंटे बाद थोड़ा-सा खाया, उससे बार-बार ही मुँह का पीएच डाउन होता है और ज़्यादा कैविटी लगने के चांसेस होते हैं। ओके, दैट यस। वी नेवर न्यू बहुत ही आदत है ना ये बच्चों को भी हम 1-1 घंटे में 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ देते रहते हैं, अभी ये खा लो, अभी खा लो। या एंड किड्स आर मोर इंटू ऑल प्रोसेस्ड फूड एंड ऑल। सो इट इज़ दैट्स व्हाई मे बी दिस इट इज़ अफेक्टिंग देयर नाउअडेज़। सो लाइक पुअर डेंटल हेल्थ क्या ओवरऑल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है? इज़ देयर एनी कनेक्शन डेंटल हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ? अगर आपका घर है, घर की हुँ, विंडोज़ टूट गई हैं, तो उसके हुँ, अंदर से आपके थीव्स घुसेंगे, या एनिमल्स घुसेंगे, तो ऐसे ही अगर आपके गम्स वीक हैं, तो हुँ, वो दे हुँ, प्रोवाइड अ विंडो फॉर द बैक्टीरिया टू एंटर योर ब्लड स्ट्रीम। हुँ, हुँ, और हुँ, ब्लड स्ट्रीम से बैक्टीरिया हार्ट में जाता है। इट इज़ लिंक्ड कि अगर गम प्रॉब्लम है, तो हार्ट में भी प्रॉब्लम होगी, गम प्रॉब्लम है, तो अल्ज़ाइमर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओह! गम प्रॉब्लम है, तो अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है, तो उसको प्री टर्म बेबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बच्चे का वेट रिड्यूस हो जाता है। तो अगर लाइक यू शुड पे अटेंशन टू योर गम्स, योर गम हेल्थ।